आज अंतरिम बजट पेश हुआ है और इस बजट पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ लखनऊ श्री शारदा ग्रुप से विवेक सर हैं, जो कि करियर एक्सपर्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इनके ही ग्रुप के लमसम 7 कॉलेज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और ये शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत मशहूर शख्सियत है। मैं आज इनसे बात करूंगा, पूछूंगा इस बजट में उनको क्या खास लगा और क्या रह गया जो आम आदमी को नहीं मिला या जो उम्मीद करी गई थी वो नहीं मिली, क्योंकि 2024 का चुनाव आ गया है और सरकार को क्या और अच्छा करना चाहिए था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। देखिए, 4 चीज़ों पे जैसे कि मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में भी बोला है और चुनावी वर्ष है तो उन्होंने फोकस किया है महिला, युवा, किसान और बेरोजगार लोग के ऊपर फोकस किया है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टारगेट इन चारों को किया गया कि चुनावी वर्ष है तो उस पर इनका फोकस रहा है। अब जैसे किसानों की बात करी जाए तो आगे देखिए जो उनकी निधि थी, किसान निधि, वो कंटिन्यू करी गई है। महिलाओं की बात करी जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं के लिए बात करी जाए तो एनएसडीसी के माध्यम से नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करी गई जा रही है। गरीब कल्याण के लिए भी बात करी जाए तो गरीबों के लिए भी कई सारी योजनाएं जो है वो लेकर आए हैं। और इसी क्रम में बात करी जाए तो शिक्षा की, स्पेशली क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूं तो उसके लिए बात करी जाए तो डेफिनेटली देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा का, राघवेंद्र जी, उस पर काम किया है सरकार ने। नए आईएम्स की स्थापना हुई है, आईआईटीज नए आए हैं, ट्रिपल आईटीज नए ओपन हुए हैं और जहां तक मेरी नॉलेज में करीब 390 के करीब विश्वविद्यालय नए जो है या तो खोले गए हैं या फिर खोले जा रहे हैं और एम्स की भी संख्या जो है वो बढ़ी है। तो डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय काम कर रही है। और युवाओं को बेरोजगार के क्षेत्र की भी बात करी जाए तो एनएसडीसी के माध्यम से भी केंद्र सरकार जगह जगह पे जो है रोजगार के लिए कैंप लगा के उनको रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है, तो सराहनीय कदम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं देख रहा हूं, क्योंकि करीब कई सारी सरकारों को मैंने देखा है तो मैंने देखा कि अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व नहीं थी। महंगाई डेफिनेटली बढ़ी, मैं नहीं कहूंगा महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस स्पीड के साथ अदर जो गवर्नमेंट थी उनके कार्यकाल में महंगाई बढ़ती थी उसके मुकाबले जो है महंगाई की जो रफ्तार रही है वो थोड़ी सुस्त रही है और एकदम से कोई चीज नहीं बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ी जो है खासियत रही है मोदी जी के कार्यकाल की। अच्छा, देखा जाए तो इस समय जो है देश की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, एजुकेशन के लिए बात करी जाए तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर 2020 तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो एक पार्टिकुलर पुरानी ही नीति पर चल रही थी। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, वहाँ पे फोकस किया गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया गया कि पहले ये होता था मान लीजिए साइंस का बच्चा है, उसने एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लिया हो तो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता है। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि बच्चा मान लीजिए साइंस तो ले लिया और उसको लगा कि नहीं शायद हमें दूसरा सब्जेक्ट में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको एनईपी भी हम लोग कहते हैं उसमें इस तरीके का प्रावधान किया गया। वोकेशनल कोर्सेज लेके आए गए। अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले वोकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और मेरी खुद की भी कई सारी किताबें आई उसके ऊपर, जिसमें रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर है, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर है, कैरियर प्लानिंग के ऊपर है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए जो मेन सब्जेक्ट थे उनके साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि बच्चे को स्किल बनाया जाए, क्योंकि देखिए जब आप स्किल्ड होते हैं तभी आपको रोजगार की संभावनाएं ज्यादा होती है। एक छोटा सा आपसे एग्जाम्पल राघवेंद्र जी शेयर करूं, आज हालांकि मौका नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि रोजगार पाने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है। तो यदि आप देखेंगे कि रोजगार पाने में सबसे ज्यादा जरूरी जो रिसर्च कहता है उसमें ये कहता है कि 80% जो है वो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है, 80%। और सॉफ्ट स्किल्स में क्या आती है कि आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज हो, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस भी काम को करने के लिए जा रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो। इन सारी चीजों के ऊपर 80% नौकरी डिपेंड करती है और 20% जो है वो हार्ड स्किल्स यानी डिग्री। मेरे हिसाब से डिग्री की वैल्यू जो है वो 20% है, बाकी रेस्ट जो है वो 80% जो है सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू। ऐसा नहीं, डिग्री की वैल्यू है, बिल्कुल है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू जो आती है आज के जमाने में सॉफ्ट स्किल। तो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया कि जो गैप आता था इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच जो गैप था उसको भरने की कोशिश करी गई और उसका नतीजा जो है मिल रहा है कि बेरोजगारी के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो बेरोजगारी भी कुछ हद तक दूर हुई। हालांकि जितना दूर होनी चाहिए थी वो दूर नहीं हुई। मुझे लगता है कि आगे जो है वो गवर्नमेंट जरूर इस पे फोकस करेगी कि थोड़ा सा कुछ कंक्रीट लेके आएगी। मैं भी चाहूंगा कुछ ठोस लेके आए जिससे जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ये आपने विवेक सर को सुना और उनकी क्या राय थी, क्या सरकार को और करना चाहिए था, इसके ऊपर उन्होंने बताया। राघवेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।